बहुत ही एक आत्मा को झंझोड़ने वाला हादसा देश के सामने आया। एक 17 वर्षीय नौजवान लाखन माजरा गांव रोहतक से हार्दिक, जो अपने दिल में एक सपना संजोए हुए था, जिसका भारतीय बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन अभी हुआ था। वो चाहता था कि भारत की टीम के कप्तान के रूप में देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने का कार्य करे, ताकि देश का जनगण मन राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया के कानों में गूंजे। ऐसा नौजवान एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये दर्दनाक हादसा पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है। ये जो हादसा हुआ है, ये केवल खेल और खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति मौजूदा सरकार की लापरवाही का ही सबूत नहीं है, मगर बेरुखी और लापरवाही, कहीं ना कहीं इस स्तर की बेरुखी और लापरवाही ये अपराध से कम नहीं है सरकार द्वारा। हमने अपना एक भाई खोया। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। पिछले 11 साल से जब से सरकार आई, एक भी कोई खेल स्टेडियम, हमारे समय 481 खेल स्टेडियम बने थे हरियाणा में, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, और जिले हेडक्वार्टर पे भी बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए थे। 11 साल से उन खेल स्टेडियम की इतनी बेकदरी, क्योंकि ऐसा लगता है इस सरकार को ये देख के खुशी नहीं कि हरियाणा के नौजवान खेलों में आगे बढ़ें। 11 साल से उन खेल स्टेडियम की ऐसी बेकदरी हो रही है। आज किसी भी आप ग्रामीण खेल स्टेडियम में देखें, और ये सबूत है, जाता है खुद तो सरकार की बेरुखी इतनी कि उन खेल स्टेडियम का रखरखाव भी, नया खेल स्टेडियम नहीं बनाया एक भी 11 साल में, मगर उन जो खेल स्टेडियम है उनका भी देख रखरखाव के लिए बजट नहीं दिया गया। आपने देखा अभी भारत सरकार का भी जो बजट आया 3,500 करोड़ का खेल का, उसमें गुजरात को 601 करोड़ मिला और हरियाणा को केवल 80 करोड़ मिला, जो देश में सबसे कम था। यानी कि जो प्रदेश सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं खिलाड़ी, वहाँ हरियाणा सरकार भी बजट ना दे, केंद्र सरकार भी बजट ना दे। और ये सारे खेल स्टेडियम हमारी सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाए गए थे। ये खुद तो कुछ लगाया नहीं, और यहां तक कि सांसद कोटे से 2023 में मैंने यहां पर खिलाड़ियों की बात देखते हुए, और मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक 3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। और वो मेरी सारी ग्रांट ये यूं ही फाइलों में अटका के और डिले करते हैं, लेकिन मेरे को निशाने पे रखने के चक्कर में, क्योंकि ये जनता का पैसा है। 2023 में 7 नवंबर को 2023 सरकार ने इसमें 12,30,000 का एस्टिमेट बनाया। वो मैंने सांसद कोटे से मंजूर करके, मैंने सरकार नहीं दे रही हम देंगे, वो दिया इस खेल स्टेडियम में। और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा प्रशासन ने कि इसमें सरकार ने कि और बजट इसमें की आवश्यकता है। और जब और बजट की आवश्यकता आई तो इस साल में जून महीने में और इसके एडिशनल 6,20,000 और मांगे, तो 6 लाख सरकार ने मांगे। सरकार नहीं लगा रही, ये एमपी कोटा है। 6,20,000 और इसमें एडिशनल, यानी कि कुल मिलाकर 18.5 लाख मैं एमपी कोटे से 3 साल से 2 बार सैंक्शन करा। जून में दूसरे ये जो 6,20,000 सैंक्शन हुए, लेकिन वो भी नहीं लगवा रहे प्रशासन। और ये मेरे जितने एमपी कोटे हैं
मैं कहीं घोषणा करता हूं, केवल चयनित कर करके सरकार और प्रशासन उनके काम को धीमी गति से कराने का काम करती है, फाइलों में उलझाने का काम करती है। सबूत है, खुद किया नहीं। एक स्टेडियम का रखरखाव नहीं हुआ हरियाणा में 11 साल से, एक स्टेडियम का। आज ये स्थिति आ गई है। जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के अंदर बनाया गया था, 481 खेल स्टेडियम बने थे। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दर्द इतना है दिल के अंदर। 481 स्टेडियम बने थे, लेकिन आज चाहे वो जिला हेडक्वार्टर का स्टेडियम हो, चाहे ग्रामीण स्तर का स्टेडियम हो, 11 साल से कहीं रखरखाव नहीं। इतनी बेकदरी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, खिलाड़ियों की, खेल नीति इस सरकार ने रोक दी। पदक लाओ पद पाओ की नीति रोक दी। ऐसा लगता है इस सरकार को इस बात से तकलीफ है कि हरियाणा के बच्चे खेल की तरफ जो प्रोत्साहन दिया गया था, वो खेल की तरफ हरियाणा के बच्चे जाएं, तो इस सरकार को उस बात से भी कहीं ना कहीं तकलीफ है। आज ये दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे कहा कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दें तो उसको लगाया ना जाए, 3-3 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बड़े दुख की बात है। यहाँ से हम एक बार वहीं जाए, हार्दिक भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी लाखन माजरा गांव में जा रहे हैं, जाएंगे यहाँ से, और बड़े दुखद बात है। बाकी देखिए, वो आप देख ही रहे होगे, उसका आज सारा फुटेज भी सामने आ गया, सारी बात जो हुई है। ये खेल स्टेडियम लाखन माजरा में, जैसे मैंने कहा, पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बने थे, उनमें से ये खेल स्टेडियम उस समय बनवाया गया था। मैंने एमपी कोटे से और उस समय की सरकार से ग्रांट लेके ये स्टेडियम बनवाया था। लेकिन जैसे हरियाणा में बाकी किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव, बिल्कुल सरकार ने उनकी रखरखाव, नया एक भी नहीं बनाया, रखरखाव की भी का बजट नहीं दिया 11 साल से। इस खेल स्टेडियम की उसी तरीके से बेरुखी, और जब बेरुखी का आलम था कि 11 साल सरकार की कोई रखरखाव नहीं हुआ, तो गांववासी दोबारा से, ग्रामवासियों ने मेरे समक्ष बात रखी। 2023 की बात है। उस समय मैंने इसमें एमपी कोटा का पहली किस्त दी 12, उस समय सरकार ने कहा 12,30,000 प्रशासन की तरफ से एस्टीमेट आया, वो अप्रूव किया, लगाया नहीं, उलझा के रखा। अगर वो लगा देते, आज हमारा हीरा भाई बच जाता। 3 साल पहले की बता रहा हूं मैं। उसके बाद प्रशासन ने उलझा के कहा कि इसको और बढ़ाओ। मैंने जून में जितना प्रशासन ने कहा 6,20,000 और, वो भी मंजूर कराया अपने एमपी कोटे से। सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं, एमपी कोटे से कराया, वो मंजूर, वो भी नहीं लगाया अभी तक। उस बात को भी आज 6 महीने हो गए, वो भी एमपी कोटा नहीं लगाया। आप समझ सकते हो कि ये तो नीतिगत बेरुखी, नीतिगत लापरवाही और नियति सरकार की बेरुखी, नियति लापरवाही का ये कारण बना। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी से मिले बच्चे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, नायब सैनी जी से, और उससे पहले भी, लेकिन कोई कहीं से कोई ना खुद करो और ना कोई दूसरा करने का प्रयास करे।
तो एमपी कोटे को उलझाने का काम करो। मैं समझता हूं कि आज ये इस घटना से पूरे देश के दिल के अंदर आज एक दर्द हुआ है। हमारी आत्मा को झंझोड़ने का काम इस घटना ने किया है और जो है जितने शब्द इसके बारे में कहे जाएं वो कम। इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती जब हमारे देश की बास्केटबॉल टीम में चयनित हमारा एक नौजवान, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी हो। जिस नौजवान के दिल में सपना हो कि देश का झंडा ऊंचा करेगा, देश का झंडा बुलंद करेगा, देश के लिए मेडल लेके आएगा, हम सबको गौरवान्वित करेगा, आज इस हादसे में उसको अपनी जान देनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि 11 साल से बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सारे खेल स्टेडियम के अपना बजट बंद करने का कार्य किया। जो सारे स्टेडियम हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम बने थे, 481 खेल स्टेडियम थे, लेकिन उनका टोटल बजट रोकने का कार्य, और ये खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बेरुखी नहीं है, ये लापरवाही भी है और ये आपराधिक लापरवाही है। खुद कुछ आपने बजट दिया नहीं 11 साल से सरकार के बाद, और जब ये मेरे पास बात आई तो 3 साल पहले मैंने एमपी कोटा भी इसमें जारी किया कि यहाँ पे एमपी कोटे से ये इस पे कार्य हो, लेकिन 3 साल से फाइलों में घुमा दिया, एमपी कोटे को भी नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि मैं विपक्ष का सांसद हूँ और मैं इनके निशाने पे रहता हूँ। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जो इस सरकार की नीति और नीयत जिस तरह से विफल हुई है और जिस तरह आज इसकी हमारे को दिल में इतनी पीड़ा है, आज उसका जीता जाता सबूत है। मैं अभी परिवार के पास जा रहा हूँ और आपने देखा होगा ये इतना इस सरकार ने पक्षपात करने का काम किया है। ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि हरियाणा के बच्चे खेल की तरफ भी ना जाएं। क्या कुछ सम्मान या मुआवजे इतना पक्षपात किया है कि केंद्र के बजट में 3,500 करोड़ का बजट केंद्र ने जारी किया खेल का, और सारे प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मिला और सबसे ज्यादा गुजरात को 601 करोड़ मिला, 82 करोड़ मिला हरियाणा को, जबकि आधे मेडल देश के हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। इससे ज्यादा पक्षपात, और मैंने संसद में भी ये बात उठाई उस समय, लेकिन इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि सरकार की नीति और नीयत हरियाणा के खेल और खिलाड़ी के प्रति कैसी है, बार बार इसका उदाहरण देश देख रहा है।